हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम अभी प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक, तो अगर मैं इसको चेंज के टर्म में लिखूं तो डेल्टा वी इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं बच्चों डेल्टा यू अपॉन क्यू। ओके, और वर्क एनर्जी थ्योरम से आप जानते हो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा यू इक्वल्स टू होता है बच्चों माइनस डब्ल्यू। तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसी को अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू बी टू ए अपॉन व्हाट क्यू। और अगर इसी को थोड़ा अच्छे से लिखूं तो लिख सकता हूं मैं वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये माइनस साइन हटा दूंगा टू ए टू बी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू। यहां से वर्क डन डब्ल्यू ए बी इक्वल्स टू आएगा बच्चों क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आइए 4-5 क्वेश्चन देखते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू चार्ज इंटू वी ए माइनस वी बी। सपोज करो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ठीक, यहां पे अगर आपको कोई चार्ज अगर सपोज करो दे रखा है 2 कूलम का चार्ज है, यहां 10 वोल्ट है और यहां सपोज करो 5 वोल्ट। हमें कह रहा है कि इस चार्ज को 2 कूलम चार्ज को ए से बी ले आने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। मतलब फाइंड द वर्क डन टू कैरी 2 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे ले आने में कितना वर्क करना पड़ेगा। फॉर्मूला यही लगाएंगे डब्ल्यू ए टू बी इक्वल्स टू व्हाट क्यू इंटू वी ए माइनस वी। बच्चों बहुत आसान है, क्यू की वैल्यू कितनी 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 5 कितना हो गया 10 जूल्स आंसर। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, मान लो -2 कूलम है, ये ए है और सपोज करो ये बी है, ये -2 वोल्ट है और यहाँ मान लो 10 वोल्ट। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। वर्क डन ए से बी क्या होगा, वर्क डन डब्ल्यू ए टू बी इक्वल्स टू बच्चों क्या है क्यू इंटू बी ए माइनस बी बी। -2 कूलम है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस -2 माइनस हाउ मच 10, यानी कि 24 जूल्स आंसर। ठीक, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एक्चुअली था तो प्रॉब्लम ये आयरोडोप का, बट आईआईटी ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। इनफैक्ट नीट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। देखो सपोज करो आपके पास 2 रिंग है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, इसका रेडियस बच्चों R1 है, इसका रेडियस है बच्चों R2 है। यहाँ एक चार्ज Q0 है, ये मान लो सेंटर C1 है और ये C2 है। आपसे कह रहा है वर्क डन निकालना है, इसको ये ले लो पॉइंट, अच्छा लगता है, और ये पॉइंट ले लेते हैं हम बी। तो वर्क डन निकालना है ए टू बी, क्या होगा फॉर Q0। कॉन्सेप्ट वही लगेगा क्या, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू बच्चों क्या Q0 वी ए माइनस वी बी। तो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वी ए माइनस वी बी निकालना।
बच्चों ए पे अगर मैं पोटेंशियल निकालू VA, अलग से लिखता हूँ VA पे पोटेंशियल क्या होगा? सेंटर पे भी निकाला था KQ1 अपॉन व्हाट R1 खुद की वजह से, और इसकी वजह मतलब ये वाला रिंग की वजह से ये डिस्टेंस बच्चों क्या होगा? अच्छा हाँ, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस आप R ले लो, तो R² प्लस R2 का स्क्वायर, तो आप लिखोगे प्लस K इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना R² प्लस R2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इस पे पोटेंशियल निकालू यानी VB का बात करूं तो खुद की वजह से कितना होगा? KQ2 अपॉन व्हाट R2 प्लस इस वाले रिंग की वजह से कितना होगा? रिंग की वजह से आपको पता है ये R² प्लस R1 का स्क्वायर, तो K इंटू Q1 अपॉन R² प्लस R1 का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है? वर्क डन। तो WA टू B इक्वल्स टू हाउ मच? Q0 इंटू VA माइनस VB, है ना? तो Q0 इंटू VA माइनस VB, VA कितना है? KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R² प्लस R2 का स्क्वायर, माइनस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ1 अपॉन अंडर रूट R² प्लस R1 का स्क्वायर। तो देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आइए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। एक आपके पास रिंग है, और यहाँ एक चार्ज है Q, मास इसका है M। डेटा के साथ दे देता हूं, मान लो ये है आपका 4 मीटर और ये 3 मीटर है, 4 मीटर 3 मीटर। ओके, यहाँ पे ये चार्ज अभी रखा हुआ है, ये पॉइंट है A, और ये थोड़ी देर के बाद B पे पहुंच जाता है, B पे। तो जब ये B पे पहुंचेगा बच्चों, तो इस चार्ज की जो वेलोसिटी होगी आपको बतानी है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज आपके पास बच्चों रिंग है, ठीक, और रिंग पे सपोज करो कि चार्ज है कैपिटल Q। एक आपके पास रिंग है जिसका रेडियस है 4 मीटर, इसके सेंटर से 3 मीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q, ये चार्ज है, ये पॉइंट ले लेता हूं मैं A है, और यहाँ पे चार्ज Q है जिसका मास M है, ये प्लेस्ड है, ठीक। अब क्या किया हमने कि इसको यहाँ छोड़ा, हमने यहाँ पे ये रेस्ट पे था, जैसे छोड़ेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आएगी। ये वेलोसिटी की वैल्यू जब भी पॉइंट पे पहुंचता है तो आपको बताएंगे। सबसे पहला नंबर बात देखो आप कि ये एक आपके पास क्या है? रिंग है, रिंग पे चार्ज कैपिटल Q है और यहाँ पे चार्ज स्मॉल Q है, ठीक। तो हम यूज करते हैं इसमें, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला, ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों कितना? ये हो जाएगा 5 मीटर। ये देखो ये वाली लेंथ हो गई 5 मीटर, और ये वाली 4, आपसे पूछा कितने पे है? 4 मीटर पे पूछा है वेलोसिटी, तो ये भी कितनी हो गई? ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4√2 मीटर हो गया। तो 4√2 पे आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहला नंबर बात, ये तो हो गया 5 मीटर हो गया। अच्छा, अब 2 चार्ज है आपके पास, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी? अगर आप देखो तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है कुछ भी, तो इसका मतलब KI प्लस UI इक्वल्स टू होगा बच्चों KF प्लस UF। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों? यहाँ पे 0 है, बट पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल कितना हुआ? इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? K इंटू Q अपॉन 5 इंटू व्हाट? Q, दिस इज व्हाट
ये पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली काइनेटिक एनर्जी एस होगी सर हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई के इंटू क्यू अपॉन 4√2 इंटू क्यू। यहां से आप क्या करोगे बच्चों, यहां से एक सिंगल वेरिएबल है आपके पास, एक सिंगल इक्वेशन, तो आप क्या करोगे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सपोज करो आपके पास यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ कैपिटल क्यू। ये सपोज करो 3 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर हो गया। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों ये 5 मीटर हो जाएगा। ये कितना होगा 5 मीटर होगा। ठीक, ये पॉइंट ए ले लिया और यहाँ बी। जब ये चार्ज को आप छोड़ोगे यहाँ से तो आप देखो ना ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर अट्रैक्शन होगा यानी कि फोर्स इधर लगेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, फोर्स इधर लगेगा तो इधर नेट फोर्स इधर क्या होगा, इधर होगा। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आएगी। जब ये चार्ज जिसका मास m है यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। ठीक, ओके, अगेन सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। आप देखो कोई भी अगर आप ध्यान देके देखोगे तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है 0, एफ नेट 0, तो इसका मतलब के आई प्लस यू आई इक्वल टू बच्चों होगा के एफ प्लस यू एफ। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों 0, क्योंकि अभी ये क्या है रेस्ट पे है। ठीक, अभी रेस्ट पे है क्योंकि फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आती है ना, बट वो बाद में आती है। और अगर हम बात करते हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, तो के इंटू व्हाट, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा के क्यू अपॉन 5 इंटू व्हाट, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू, और कितना इंटू 2 क्योंकि 2 इसकी वजह से भी और इसकी वजह से दोनों पोटेंशियल एनर्जी हो गई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे जब पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई के इंटू क्यू अपॉन कितना है डिस्टेंस माइनस क्यू, और क्या ये ट्वाइस होगा क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी दोनों पोटेंशियल एनर्जी है। अब ध्यान से देखो एक सिंगल इक्वेशन से काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ हमसे वेलोसिटी पूछा है, एक ही इक्वेशन चाहिए और एक ही इक्वेशन है हमारे पास, एक सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन। ठीक, तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग ग्रेडियंट समझते हैं क्या होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर हाइट अटैच हो जाता है या लेंथ अटैच हो जाता है तो वहां हम कॉन्सेप्ट बात करते हैं किसका, ग्रेडियंट का बात करते हैं। ठीक, तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी अगर पोटेंशियल के साथ हाइट या लेंथ अटैच हो जाता है तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। एग्जैक्टली समझते हैं होता क्या है। बच्चों इतना तो हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि du इक्वल्स टू होता है माइनस dw। ठीक, इसको आप लिख सकते हो माइनस f डॉट वॉट dx एंड दिस इज वॉट du। एक काम करो आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई q, 4 से डिवाइड करो तो du अपॉन q इक्वल्स टू क्या होगा माइनस f बाई q इंटू वॉट dx। बच्चों ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो E और ये क्या हो गया dx और ये क्या बना v dv। देयरफॉर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, और यहाँ माइनस साइन भी है तो ये बना माइनस dv अपॉन dx। अब ध्यान से देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नेगेटिव साइन है और ये जो चीज है dv अपॉन dx, दिस इज व्हाट वी कॉल पोटेंशियल ग्रेडियंट।
देखो पोटेंशियल के साथ क्या लेंथ हाइट अटैच हो गया ना, dx फैक्टर है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो ये जो हमने लिखा E इक्वल्स टू लिखा बच्चों मैंने माइनस dv बाई dx। अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि E इक्वल्स टू माइनस ई एक्स आई कैप, सॉरी हाँ ये लिख सकते हो आप, माइनस ई वाई जे कैप माइनस ई जेड के कैप, और इसको आप लिख सकते हो E इक्वल्स टू माइनस ये ई एक्स हुआ, आप इसको लिखेंगे डीवी बाई डी एक्स आई कैप माइनस डीवी बाई डी वाई जे कैप माइनस डीवी बाई डी जेड के कैप। ये दिस इज व्हाट ई एक्स है बच्चों, ये ई वाई है और ये ई जेड है। अब इसमें दो फॉर्मेट के क्वेश्चन होता है, दो फॉर्मेट है ना, तो प्रॉब्लम्स दो फॉर्मेट में होगा। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेट 1 का, तो फॉर्मेट 1 में v यानी v इज गिवन एंड e हैज टू बी कैलकुलेटेड। और फॉर्मेट 2 में अगर बच्चों बात करें, फॉर्मेट 2 सेकेंड फॉर्मेट में इसका जस्ट उल्टा, e गिवन होगा, e इज गिवन एंड v हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये दो फॉर्मेट के अब हम प्रॉब्लम करते हैं। ठीक, मान लो आपको v दे रखा है, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी v एज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड दे रखा है ना, एंड आपसे कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वही फॉर्मेट है फॉर्मेट 1। फॉर्मेट 1 में क्या बताया था मैंने, फॉर्मेट 1 में मैंने बताया v दे रखा होगा और d निकालना होगा। तो दिस इज व्हाट फॉर्मेट 1, v दे रखा है, v है फंक्शन ऑफ दे रखा है x y z, e निकालना है। बच्चों सबसे पहला नंबर बात dv अपॉन dx निकालो। तो जब आप dv अपॉन dx का बात करोगे है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि y और z क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, y और z कांस्टेंट। सिमिलरली dv अपॉन dy निकालोगे तो इट्स व्हाट 2y, क्यों, क्योंकि सर x एंड z जो है वो कांस्टेंट है। सिमिलरली dv अपॉन dz निकालोगे तो बच्चों ये 2 इंटू z होगा, क्यों, क्योंकि x और y जो है वो कांस्टेंट है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या, e इक्वल टू होता है माइनस dv अपॉन dx आई क्या, माइनस dv अपॉन dy जे कैप माइनस dv अपॉन dz जे कैप। ठीक बच्चों, वैल्यू डाल दो, खत्म। तो e इक्वल टू हो गया बच्चों, e इक्वल टू हुआ माइनस 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप माइनस 2z के कैप। क्लियर, तो ये आंसर है। एक और प्रॉब्लम देखो, मान लो आपको दे रखा है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इंटू जेड स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, यानी v दे रखा है फंक्शन ऑफ x। अगेन आपसे कह रहे हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले लेकिन क्या करो आप, डी डेल वी अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करो। अच्छा, यहाँ जो मैं डी लिख रहा हूँ इसको आप डेल भी लिख सकते हो। डेल का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव है ना, कि जब मैं एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वाई और जेड कांस्टेंट। ठीक, तो इसको हम डेल भी लिख सकते हैं। इसको हमने डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो ये कितना हो गया, ये डिफरेंशिएट हुआ 2x और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जैसा है वैसे ही है। ठीक है बच्चों, पार्शियल डेरिवेटिव मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कैसे लेते हैं। उसके बाद है डेल वी अपॉन व्हाट, डेल वाई अगर लोगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट होगा। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर एज इट इज, सर 2y है। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल जेड अगर आप लोगे तो सर एक्स और वाई यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। इसको जब करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये सर 2z। क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना, उस वाले फॉर्मूले में डाल दो। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक बच्चों, डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना, माइनस 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू 2y जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2z के कैप। ये आपका आंसर। ठीक, तो ये फॉर्मेट 1 था आपका, जिसमें कि v दे रखा था और आपने क्या किया, a निकाला। फॉर्मेट 2 में मैंने बताया था क्या क्या दे रखा होगा, E is given and V has to be calculated। इसका उल्टा देखो, इसके लिए थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल बैकअप दे दूंगा। अभी हमने देखा क्या, हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि dv इक्वल्स टू था माइनस ई इंटू डी आर। ठीक, ई डॉट डी आर। बच्चों आप ई जानते हो क्या है, ई इक्वल्स टू आप लिखोगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस में एग्जिस्ट करता है ना, तो इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स होंगे लाइक दिस, और ये ई जेड होगा, दैट इज व्हाट के कैप। सिमिलरली डी आर इज व्हाट ऑल्सो स्पेशल वेक्टर, तो ये हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक, ओके। तो इसका मतलब कि dv इक्वल्स टू हुआ, अभी लिखा मैंने माइनस ई डॉट डी आर। बच्चों dv इज dv, ठीक, माइनस ई डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ये क्या, कहां से कहां, v इनिशियल से लेकर v फाइनल और ये इनिशियल से लेकर फाइनल। ये बनेगा vf माइनस vi इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ये बनेगा कहां से कहां, इनिशियल से लेकर फाइनल। ओके, अगर ये माइनस हटा दो मैं तो क्या लिखूंगा, वी आई माइनस वी एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर। बच्चों ये ध्यान दो, ये इनिशियल से फाइनल है, तो इसका मतलब ये लॉस है, चेंज नहीं है, लॉस है इनिशियल से फाइनल। लॉस इन व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या लॉस इन पोटेंशियल विच इज इक्वल टू व्हाट, ई डॉट डी आर। ई और डी आर की वैल्यू डाला, वी आई माइनस वी एफ इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, ई और डी आर दोनों की वैल्यू आपको क्या करनी है, डाल देनी है। ई की वैल्यू क्या है बच्चों, ई एक्स, और बीच में ध्यान रखो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी आर। बच्चों क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है बच्चों, कहां से कहां तक है, इनिशियल से लेकर फाइनल। तो जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट समझ ही रहे हो, क्या होगा, ई एक्स डी एक्स रह जाएगा, ई वाई डी वाई और ई जेड डी जेड रह जाएगा। तो इसका मतलब ई एक्स डी एक्स इनिशियल से लेकर फाइनल प्लस ई वाई स्प्लिट भी कर दिया मैंने इंटीग्रेशन को, इनिशियल से लेकर फाइनल प्लस ई जेड डी जेड, कहां से कहां, इनिशियल से लेकर फाइनल। दिस इज व्हाट वी आई माइनस वी एफ। बच्चों ये आपका फॉर्मूला है, जबरदस्त फॉर्मूला, शानदार फॉर्मूला, और इससे हम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। सपोज करो आपके पास, अब देखो ये और ये मैंने बोला क्या, ये लॉस है, लॉस इन पोटेंशियल है ना, या लॉस इन वोल्टेज।
ये चेंज नहीं है क्योंकि चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो लॉस आ गया। ओके, अच्छा एक काम करते हैं बच्चों कि मैं आपको, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देना है पहला नंबर बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया मैंने कुछ भी, मान लो एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको ये ए पॉइंट है सपोज करो और ये है बी पॉइंट, ठीक। इनिशियली कोऑर्डिनेट देता हूं 1,1,1 और ये है 2,2,2। यहां मान लो 10 वोल्ट है तो पोटेंशियल एट बी निकालो, यानी यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी। ए के पोटेंशियल 10 वोल्ट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक। ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ओके, अब इसको करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इनिशियली क्या ए है और बी है, पॉइंट फाइनल पॉइंट है। एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। ओके, और कोऑर्डिनेट क्या है, ये x1 है बच्चों, x1 y1 और ये हो गया z1, और ये क्या है x2 है, y2 है और ये z2 है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या है, x1 से लेके x2 तक जाएगा। अरे ये इनिशियल से फाइनल का मतलब क्या है, x1 से लेके x2, ये y1 से y2 और ये z1 से लेके z2। तो x1 से लेके y1 यानी 1 से लेके 2, ये भी 1 से 2 और ये भी क्या 1 से 2। ठीक बच्चों, इनिशियली वोल्टेज दे रखा है 10 वोल्ट, VB निकालना है। इसका इंटीग्रेशन बच्चों कितना होगा, ये होगा x3/3 1 से लेके 2 तक, और ये क्या हुआ बच्चों y3/3 1 से लेके 2 तक प्लस z3/3 कहा 1 से लेके 2 तक। अब क्या करोगे आप, हम वैल्यू डाल देंगे, 1/3 बाहर निकालो, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 1/3 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 1/3 2 का क्यूब माइनस 1 का, ठीक। और इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये कितना हुआ 8 7 7/3, तो 7/3 इंटू 3, ये 3 गया तो कितना है 7, और ये कितना है बच्चों, ये ऐसा 10 माइनस बीबी इक्वल टू 7, तो बीबी इक्वल टू कितना हो गया 3 वोल्ट आंसर, ठीक। इसी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अच्छा एक और चीज है जो आपको मैंने वर्क बाय एनर्जी में पढ़ाया था, दैट वाज परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। तो कुछ प्रॉब्लम परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट के भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू है बच्चों y i कैप प्लस x j कैप, और आपको ये पॉइंट है A और ये है B, इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 1 1 1 और ये है बच्चों अगेन 2, 2, 2 ले लो, ठीक। यहाँ मान लो 10 वोल्ट है, आपसे पूछ रहा है कि VB की वैल्यू बताओ। अब अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे, फॉर्मूला में डालोगे तो क्या आएगा, VA माइनस VB इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल EX dx, EX dx कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2 तक प्लस EY dy कहां से कहां तक, y1 से लेकर y2। बच्चों ध्यान से देखो यहाँ कहानी क्या हो रहा है, ये क्या है y इंटू डी एक्स, तो dx की वैल्यू है y, तो y इंटू डी एक्स प्लस x इंटू वाट dy, ये है। और लिमिट जो है ऑब्वियस सी बात है, ये x1 से लेकर x2 तक और ये y1 से लेकर y2। बच्चों ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ आपको, इसको बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। क्योंकि d ऑफ एक्स वाई तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सर y dx प्लस x dy। अरे d एक्स वाई मतलब डिफरेंशिएशन एक्स वाई का हम कर रहे हैं,
तो क्या होगा, एक बार y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट होके होगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं वी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू इंटीग्रल व्हाट डी ऑफ एक्स वन। तो फिर ये लिमिट भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन और ये क्या हो जाएगा एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू। ठीक, ओके, डिफरेंशियल फॉर्म में इंटीग्रेशन कट जाएगा, ये डी और ये इंटीग्रेशन कटेगा तो क्या बचा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई कहां से कहां तक एक्स वन वाई वन और ये क्या है बच्चों एक्स टू वाई टू। ठीक, एक्स इंटू वाई। बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है और वीबी आपको कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको एक्स इंटू वाई को अगर कुछ लिख लूं, मान लो मैं लिख लेता हूँ बी लिख लेता हूँ, तो यहाँ B1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। तो इसका मतलब B2 माइनस B1 और B2 कितना हो गया बच्चों, B2 है x2 y2, x2 यानी कि ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, y2 है और z2 है। तो B2 माइनस B1 x2 y2 यानी 2 2 या 4 माइनस x1 y1, तो ये कितना हुआ 3। तो उधर VB प्लस टू अगेन क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, अरे क्योंकि ये 10 हुआ ना माइनस 3B, तो VB उधर देगा, ये आ गया इधर, तो ये क्या आ गया 7 वोल्ट। तो VB प्लस टू हो गया बच्चों 7 वोल्ट। इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। मैंने किया कराया हुआ आपको ढेर सारे क्वेश्चन, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट वर्क बायोलॉजी में एग्जॉस्टिव तरीके से किया, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। तो ध्यान रखना, अभी तो मैंने एक सिंगल प्रॉब्लम में दिया है आपको, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको लगेगा कि नॉन इंटीग्रेटेबल है, जैसे देखो ना y इंटू डी एक्स और x इंटू डी वाई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई इज वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। इसका सिंपल मतलब हुआ कि ये जो टर्म है y dx और x dy का इंटीग्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट x इंटू y, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट गया, बचा क्या ये xy, लिमिट ले लिया हमने क्योंकि लिमिट विल चेंज, यहाँ x2 y2 यहाँ x1 y1, ये प्रोडक्ट ऑफ xy को अगर मैंने b लिख दिया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा b2, यानी एक बार आप वैल्यू डालोगे b2 और एक बार क्या डालोगे b1। ठीक, और सॉल्व करके ये निकाल दिया। ठीक, तो बच्चों ये क्या है आपका कि मैंने आपको जो प्रॉब्लम्स कराया ये पोटेंशियल एनर्जी इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब हम जो आगे जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वजह से एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, और जनरल पॉइंट पे हम फील्ड ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद गॉसेस थ्योरम के हमारे प्रॉब्लम्स हैं, गॉसेस थ्योरम के हम प्रॉब्लम्स करेंगे, गॉसेस थ्योरम पहले समझेंगे और गॉसेस थ्योरम के हम प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया वो है स्फीयर, ठीक है, और स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से करना होता है। ठीक, तो इतने सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं और उनको भी हमें कवर करना है। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।